हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक पिक की कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, वो यही हुआ कि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, वैसे तो 16 कलाएं होती हैं, लेकिन जो मुझे आप सभी के लिए चैनल हुआ था कि 9 कलाएं भी अपने आप में एक आम इंसान के अंदर जैसे 4 या 5 कलाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैसेज आया कि आपके अंदर 9 कलाएं हैं। ओके, ये एक चैनल मैसेज था आप सभी के लिए। तो ये रीडिंग जो होगी उसी पर बेस्ड होगी। पिक के पायल रीडिंग है, हमेशा की तरह मैंने इसमें पायल रखी हुई है। इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि आप एक पायल को चूज करो, आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, डबल ट्रिपल होकर ईश्वर परमात्मा आपको वो जरूर मिलेगा। ओके, और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। पीके पायल की जो क्लिप है आपको आगे मिल जाएगी। ओके, उसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। आगे उसका एक वीडियो मिलेगा पायल का, तो उसमें आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके भी आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये होप लव एब्सेंस का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है आप सभी के लिए, मुझे आप पाइल नंबर 1, आप 9 कलाएं, ओके, 9 कलाओं से आप पूर्ण हो। लेकिन उससे पहले शायद आपको अपने बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ओरा है, पायल नंबर 1, आपका जो ओरा है वो अपने आप में ही एक खूबसूरती लिए हुए है। पायल नंबर 1, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। ये खूबसूरती आपके दिल की है, आपके दिमाग की है, आपकी आत्मा की है। पायल नंबर 1, ओके। तो ये जो 9 कलाएं हैं आपके अंदर, 9 कलाएं तो जैसे कहाँ से बाहर निकल कर आती हैं कि जब हमारे अंदर शुद्धि हो जाती है। ओके, जैसे हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, दिल से शुद्ध हो जाते हैं, दिमाग में शुद्ध हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपकी शुद्धि देख रही हूँ। ओके, ये पायल नंबर 1, जैसे आप 9 कलाओं से पूर्ण हो चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ये आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इतना इतना जैसे कहते हैं ना कि मुझे बस वो निचोड़, ओके, जैसे वो निचोड़, मुझे वो वर्ड सुनाई दे रहा है कि जैसे आपने जितनी भी अपने अंदर, जितने भी आपको जो चीजें ऐसी हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग या आपके मुताबिक नहीं चल रही, कहीं तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ऐसा टिंट तो जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ ये आभास, ये फील जरूर हुआ होगा कि कुछ चीजें मुझे ऐसी हैं कि जहां पर वो बाहर तो आना चाहती हैं, लेकिन वो खुलकर बाहर नहीं आ पा रही हैं। ये मैं आपकी कलाओं की यहाँ पर बात कर रही हूँ। और ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि शुद्धि, आपकी जो शुद्धि हुई है वो निचोड़, ओके, जैसे निचोड़ है यहाँ पर कि आपने अपने आप को बहुत गहराई से जाना, समझा, और जो आपके अंदर कलाएं हैं वो किस रूप से बाहर निकल सकती हैं। आप पर्टिकुलर, आप जो मुझे यहाँ पर मैं देख रही हूं आपके लिए पास्ट का, कि पास्ट में शायद आप एक एक चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1, आप तो आप तो जैसे कहते हैं ना कि 16 कलाओं के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे थे। अब 16 कलाएं क्या होती है? दिव्य दृष्टि, वाक दृष्टि,
हमारी आत्मा, जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो, जैसे उसको हर हर जगह, जैसे उसको कहीं कोई उसको उसकी जिंदगी में या उसकी आत्मा आत्मा जहां जाना चाहती है, जो करना चाहती है, बस उसे फ्रीडम चाहिए, उसे आजादी चाहिए। यहाँ पर नो कलाओं की मैं बात करूं पाइल नंबर 1, तो आप तो यहाँ पर आपके अंदर एक कला नहीं है, दो कला नहीं, वो स्टार्टिंग से ही आपके अंदर थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जैसे आपको उसको कहते हैं ना कि मथना था अपने आप को। यहाँ पर वो मथा है, निचोड़ा है आपने अपने आप को, ताकि आप अपनी हर खूबसूरती को आप बहुत वाकई में पाइल नंबर 1 बहुत खूबसूरत हो। आपकी आत्मा खूबसूरत है, आपके विचार बहुत खूबसूरत है, आप विचारों के धनी हो। पाइल नंबर 1, आप आपके विचार इतने शुद्ध हैं, इतने पॉजिटिव हैं, ये आपकी कलाएं हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होगा ना, तो आपकी सोच, आपकी आपके विचार आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि मिनटों में आपको बाहर लेकर आ सकते हैं, मिनटों में। ओके पाइल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी। होप, उम्मीद, आशा जैसे कहते हैं ना कि एक आपके अंदर सबसे बड़ी बात, ओरा, आपका ओरा, आप अंदर से बहुत ही आशावादी हो। जैसे कहते हैं ना कि कभी भी सिचुएशन में निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर एक ऐसा दिया जलता रहता है उम्मीद का, कि जो आपको आपको बाहर लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपको हेल्प करता है। ये 9 कलाओं से भी पूरा बहुत ऊपर होता है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, अथाह विचार, आशावादी, जो आपकी कलाओं को और निखारते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो आपका जो सोचने का तरीका है, जो देखने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है दूसरों से। पाइल नंबर 1, थैंक यू। आपको येलो कलर पहनना चाहिए, आपको येलो कलर काफी अबंडेंस के लिए आपको येलो कलर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसे आपकी कलाएं खिल खिल कर बाहर आ रही हैं, अभी तक बुझे हुए थे शायद आप, लेकिन खिल रहे हो। आपकी 9 कलाएं अब आपको देखने के लिए मिलेंगी कि ओ मेरे अंदर ये चीज भी है, ओ मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, ओ मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ। ये बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके, मैंने बोला यहाँ पर आप इतने विचारों के धनी हो, इतने पॉजिटिव हो कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ये मुझे कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, जैसे कहते हैं ना कि धनी कौन होता है, सबसे बड़ी बात, धनी कौन होता है, जिसके अंदर चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन हमेशा बस देने की क्षमता रखता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, एक टाइम पर कुछ भी शायद नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद कि आज नहीं है कल तो होगा, कल भी नहीं होगा, परसों तो कभी ना कभी तो होगा। यस, ये वही है, धनी हो आप यहाँ पर, दिल के, दिमाग के, हर चीज के धनी हो आप यहाँ पर। ये 9 कलाओं से पूर्ण वाली ऊर्जा है यहाँ पर, कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है यहाँ पर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी 9 कलाओं से बहुत कुछ चीजों को व्यवस्थित करना चाहते हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। आप धनी हो यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा का 9 कलाएं आपके पास इस तरीके से खिली हुई हैं, इस तरीके से है यहाँ पर, कि आप उन कलाओं के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से जो आपके भीतर है यहाँ पर, उससे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो। वो 9 कलाएं आपको बहुत कुछ जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करना, लोगों की दुआएं लेना, लोगों का दिल जीतना,
ये एक ऐसी कला है आपके अंदर यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर परमात्मा की दी हुई होती है। 6 ऑफ पेंटिकल, जब हमारा दिल सच्चा, आत्मा सच्ची, यहाँ पर शुद्धि हुई है भाई, आपकी शुद्धि। ओके, जैसे 9 कलाओं से आप पूर्ण हो रहे हो यहाँ पर, तो किसी बात की कोई कमी नहीं देख रही हूं मैं आपके अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो आपका दिल करता है, अगर आपका दिल करता है, आपका मन करता है कि मुझे किसी के साथ बहुत कुछ बेहतर करना है, किसी की दुआएं लेनी है, किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पागलपंती की भी हद आप कर जाते हो। पागलपंती की, मुझे पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है यहाँ पर, पागलपंती की भी हद कर जाते हो आप यहाँ पर। 9 कलाओं से आप पूर्ण हो यहाँ पर, कि पागलपंती की हद क्यों कर जाते हो आप यहाँ पर, कि जब आप यहाँ पर देने पर आते हो ना, देने पर आते हो तो आप लुटा देते हो, अपना दिल लुटा देते हो, अपनी आत्मा लुटा देते हो, अपना धन, अपना समय, सब कुछ आप लुटाते हो। आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, आप मतलब यहाँ पर देते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, फिर भी आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। 9 कलाओं से आप पूर्ण हो यहाँ पर। आपका ये विश्वास है, आपका ये मानना है कि जितना मैं यहाँ पर अपने कर्माओं को शुद्ध रखूंगा, उतना ही मैं शुद्ध होऊंगा। ओके, ये आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, आपका ये नेचर है, आपका ये स्वभाव है, आपकी ये फितरत है, आपके ये कर्म है, और ये कला है आपकी, आपके अंदर ये कला है कि आप यहाँ पर कर्मों पर ज्यादा ध्यान देते हो। ओके, किंग ऑफ कप्स, मैं क्या बोलूं यहाँ पर, कहते ना कि पागलपंती की भी हद कर जाते हो आप कभी कभी, क्योंकि दिल और आत्मा इतनी शुद्ध हुए बैठी है। 9 कलाओं से आप पूर्ण हो रहे हो यहाँ पर। 9 कलाएं यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके अंदर ये कला है कि आप दूसरों का दिल कैसे जीता जाता है, दूसरों के दिल में कैसे बैठा जाता है, दूसरों को प्रेम कैसे दिया जाता है, ये आप भली भांति जानते हो, क्योंकि ये आपकी फितरत है, ये आपका स्वभाव है, ये आपका नेचर है। कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है इसमें, ये नेचुरली है, जो ईश्वर का, परमात्मा का दिया हुआ है। ये आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जो हो, जो ईश्वर ने आपको बनाया है, वही आप हो यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, और जो सबके दिल में रहते हैं, ओके, उसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है ना। कि कहते हैं ना कि लोग, अगर कोई आपके, जब कोई कहते हैं ना कि किसी के, याद रखो यार वो मेरे दिल में बसा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की दुआओं में, लोगों के दिल में, और लोगों को बहुत, मतलब बहुत अच्छे से आप अट्रैक्ट करते हो यहाँ पर। लोग आपके फैन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस अंदाज से यहाँ पर, मतलब अपनी भावनाओं से, अपने दिल से जो भी कार्य करते हो, ये कला है आपके अंदर। 9 कलाओं से पूर्ण हो भाई, ये कला तो बहुत अलग है। देखो यहाँ पर, ये तो बहुत अलग है यहाँ पर कि दिल जीतना किसी का इतना आसान नहीं होता, दिल में बिठाकर किसी को रखना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी इस टाइम पे यहाँ पर। तो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके अंदर, ये कला है कि लोगों के दिल में रहना, लोगों का दिल जीतना, और वो भी अपने कर्मों से, खाली पीली नहीं, अपने कर्मों से यहाँ पर। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दिल के धनी हो। ओके, हर चीज के धनी हो आप यहाँ पर। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 कलाओं से आप पूर्ण हो। 9 कलाओं से, एक, मैं ये नहीं कहूंगी पायल नंबर 1 आपके लिए कि आप, मैंने बोला ना, आप ये एक तो कला है, और दूसरी कला यहाँ पर क्या है कि आप किसी चीज से बचते नहीं हो। जब जहां जो करना है, आपको भली भांति यहाँ पर पता है कि मुझे किस टाइम पर क्या करने की जरूरत है। आप बहुत मैच्योर हो, बहुत, बेशक आप दिल से सोचते हो, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भी भली भांति आप निभाते हो।
बहुत आपके अंदर ये भी कला है कि आप अपनी किसी भी जिम्मेदारी से आप भागते नहीं हो। कोई भी चीज आपसे चूक नहीं सकती है। आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेना जानते हो और उसे कैसे निभाना है ये भी आप भली भांति यहाँ पर जानते हो, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, तो 10 ऑफ वैंड्स मतलब यहाँ पर आपके लिए जितना आपके ऊपर यहाँ पर 9 कलाओं से पूर्ण हो आप यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर अगर कोई इंसान, कोई आत्मा दिल से किसी भी कार्य को करेगा, चाहे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अपना कर्म हो या अपना कुछ भी हो, यहाँ पर उसको सक्सेस सफलता जरूर मिलती है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें आ रही हैं आपकी 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपने जो भी किया अपनी पास्ट में, ठीक है, आपने ये आपके अंदर कला थी कि मुझे अपनी बराबर से मुझे अपनी, जैसे कहते हैं ना कि मेरी ये जॉब है, मुझे अपनी इस जॉब को ईमानदारी के साथ, ओके, बहुत नियम कानून और जैसे कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम किसी भी चीज का इधर उधर नहीं होना, ये बहुत आप यहाँ पर 9 कलाओं से पूर्ण हो। यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर कितना भी भार डाल दिया जाए, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए, यहाँ पर आप उसको पूर्ण करते हो क्योंकि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। आप यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि हर काम को आप दिल से करते हो। ओके, पाइल नंबर 1 एंड थैंक यू। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, ये देख लीजिए यहाँ पर अबंडेंस, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। कहीं ना कहीं जैसे शुद्धि, जो मैंने बोला आपकी यहाँ पर शुद्धि, यहाँ पर होप, जो भी आप चाह रहे हो। पहली बात तो यहाँ पर अब आपकी एक कला है कि आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को बहुत हेल्प करना चाहते हो, बहुत दूसरों को, मतलब यहाँ पर दूसरों को खुशी देना, ये कहीं ना कहीं जैसे आपको खुशी मिलने के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं आप धनी बन रहे हो, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप, ईश्वर परमात्मा क्या देखता है कि आप किसी को खुश करोगे या आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो पलट कर वो वापस आपके पास यहाँ पर आएगा। ओके, आपने क्या दिया है अभी तक दूसरों को? आपने बहुत हेल्प करी दूसरों की, चाहे पैसे से हो, समय से हो, यहाँ पर किसी भी तरीके से हो, यहाँ पर पलट कर वो वही वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत से लोगों की हेल्प करी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 9 कलाओं से पूर्ण, पहले तो आप धनी बन रहे हो। ओके, धनवान व्यक्ति में आपका नाम जाना जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हो गॉड मेन होल्डिंग अ क्वीन, मेन होल्डिंग अ क्वीन। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर अरबपति भी बनने वाले हो। 9 कलाओं से पूर्ण होने वाले हो आप यहाँ पर। ओके, जिसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि यस, ये चीजें मेरे लिए हैं। ओके, जैसे आपके कर्मों का आपको फल यहाँ पर मिल रहा है। मेन होल्डिंग अ क्वीन, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ पर धनी, जैसे कहते हैं ना कि जिसका दिल बड़ा होता है, ओके, वो बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े अंदाज से, बड़े बड़े विचारों से यहाँ पर करता है। तो जैसे आपके विचार है ना, जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि मुझे उसके बारे में ये करना है, वो करना है, तो पलट कर ईश्वर परमात्मा भी आपको बड़ा ही देने वाला है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर हो रही है। ओके, यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, आध्यात्मिक हो रहे हो। मेन होल्डिंग विन, किसी चीज को भी आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाहते हो
कि आप इतने धनी हो, इतना पैसा हो आपके पास में कि जो आपका दिल कर रहे, मानो आपके जो विचार हैं वो शुद्ध विचार हैं, आप अपने विचारों से ही हर चीज को खींच रहे हो। ओके, तो आप ये सोचते हो तो वो विश भी आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। एंड यिंग यांग की ऊर्जा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, यिंग यांग, यस, 9 कलाओं से पूर्ण हो आप यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। नंबर 2 ओके, 4 बैलेंस। तो यहाँ पर आपके अंदर ऑलरेडी 2 कलाएं, तो आप अपने बारे में शायद अभी भी जानते हो यहाँ पर कि आप बहुत चीजों को बहुत बारीकी तरीके से आप समझते हो, आपको इंट्यूशन बहुत आते होंगे। ईश्वर परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी बराबर से हेल्प की जाती है। ओके, ये ज्ञान की ऊर्जा है यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि अब आप अपनी आपके अंदर जो भी कलाएं हैं उसे बहुत आप बहुत खूबसूरती से, बहुत ही उसके अपनी कलाओं से, अपने कौशल से आप उसे समझ पा रहे हो, उसे देख पा रहे हो। ओके, और उन कलाओं के साथ आपका जो रिलेशन है, आपका जो तालमेल है, वो सटीक यहाँ पर बैठ रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने बोला था माइंड बॉडी सोल, 9 कलाओं से आप पूर्ण हो। ओके, फोकस इंटेंशन डायना, यस। आपके अंदर एक कला और भी है कि आप जिस चीज को ठान लेते हो, ठीक है, उसे कर ही मानते हो, या ये आपकी जिद भी हो सकती है, या ये आपका जैसे कहते हैं ना कि ये स्वभाव भी हो सकता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर जो मैंने सोच लिया या जो ये मुझे करना है तो वो करना ही है, जैसे उससे फिर पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना कि यस, आज बेशक मैं इन सब चीजों को नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कल का पता नहीं, कल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करना, और कहीं ना कहीं जैसे आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को 9 कलाओं से आप पूर्ण हो। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है ना, एक कला और भी है आपके अंदर कि आप भटकन नहीं है, आपके अंदर भटकते नहीं हो कि यार आज मैंने ये शुरू कर दिया, ये नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, ये भी नहीं हुआ, ये भी, इसको भी यहाँ पर क्लोज करो और तीसरा कुछ ट्राई करते, नहीं, ऐसा नहीं है आपका। जब तक किसी काम को, जब आपने किसी काम को पकड़ा है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरा स्टार्ट नहीं करते हो। ये सबके साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ डिसाइड कर लिया, कुछ लक्ष्य है आपका, जैसे उस तक पहुंचना, आपकी निगाहें वहीं रहती हैं, आप वहीं देखते रहते हो। ओके, ये आपके अंदर एक कला है। एंड यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हो, ये भी एक कला है आपके अंदर। आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना जानते हो कि मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मतलब दिमाग में उसके लिए आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। ओके, कि मुझे ये यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करने की यहां पर जरूरत है, और आप चलते भी शायद प्लानिंग के हिसाब से ही हो यहाँ पर। तो मैनिफेस्ट कि जब प्लानिंग करते हैं तो वो मैनिफेस्ट तो हो ही जाता है, ऑटोमेटिक होता ही होता है वो तो। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड आई है आपके, क्योंकि आप बहुत हर चीज को दिल से करते हो, और कहीं ना कहीं जैसे आप उस तक पहुंचते भी हो, ये भी एक कला है आपके अंदर। ओके, क्योंकि यहां पर आपकी थर्ड आई एक्टिव है। ओके, आपके अंदर एक कला है कि आप बहुत दूर का सोचते हो, बहुत दूर का सोचते हो, आप यहाँ पर बहुत सूक्ष्म सोचते हो, बहुत दूर का सोचते हो, जो कोई नहीं सोच सकता है, वो आपकी सोच में आता है। कहते हैं ना, आप शायद वो एक डायलॉग है ना, आप लोगों के दिल में आते हो, दिमाग में नहीं आते हो। ओके तो ये भी वही चीजें हैं।
आप लोगों के दिल में रहते हो, दिमाग में नहीं रहते हो, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं लोगों को समझ में नहीं आती कि आप हो कौन यहाँ पर। तो ये भी एक कला है आपके अंदर के, ओ ये क्या है, ये चीज क्या है, समझ में ही नहीं आता है। ओके, फाइल नंबर 1। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओह यस, एब्सेंट टेंस। ऊपर से बहुत कठोर, अंदर से बहुत मुलायम। अंदर से बहुत ही मुलायम, अंदर से तो जैसे आप वो वाली ऊर्जा हो, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, 9 कलाओं से पूर्ण हो। कर्मा पे फोकस करना, दूर की सोचना, लोगों का दिल कैसे जीता जाता है, ओके, कब कहाँ कैसे बोलना है, कब क्या करना है, ये सब कुछ आपको भली बात यहाँ पर पता है। आपको पता है कि आप कौन हो, आप कौन हो यहाँ पर। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कभी भी दूसरों के बोले हुए शब्द पर अपने ऊपर विश्वास मत करना कि दूसरे ने कभी किसी ने कुछ आपको बोल दिया यहाँ पर, आप ये बोलो कि आप सच में ऐसे हो क्या, नहीं। क्योंकि वो लोग क्या होते हैं ना, वो आपके ऊपरी आवरण को देखते हैं, आपके भीतर की आत्मा को कोई नहीं देख सकता, और वो सिर्फ परमात्मा ही देख सकते हैं कि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, 9 कलाओं से पूर्ण हो कि आप हर चीज को कितनी गहराई से आप देखते हो, समझते हो यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे जो मैंने यहाँ पर बोला स्टार्टिंग में, शुद्धि शुद्धि निचोड़, आपने अपने आप को निचोड़ा है, तब जाकर ये 9 कलाएं आपकी बाहर यहां पर निकली हैं। ये कब होता है कि जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं। आप शायद हो सकता है ऊपर से बहुत सख्त मिजाज के हो, जैसे आप भीतर से कैसे नारियल जैसे कैसा होता है, ऊपर से कठोर और नीचे से बहुत हार्ड, बहुत सॉफ्ट, आप वही हो। लेकिन निचोड़ जो किया है आपने, खुद को जानना, खुद को समझना। ओके, तो ये वो सारी चीजें आ रही हैं पाइल नंबर 2 आपकी, सॉरी पाइल नंबर 1। यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस यहाँ पर करा है। फालतू चीजों के ऊपर भाग दौड़ ना करते हुए, ध्यान ना देते हुए, खुद को बैलेंस करना, खुद को जानना, खुद को समझना। मेरे अंदर कौन सी कला है, मुझे कहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, मुझे क्या ऐसा है जो मुझे आगे की तरफ लेके जाए। मेरे अंदर भी तो कोई कला होगी। ओ, जब देखा एक कला नहीं, ये तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर, तो उसमें ओ वाली ऊर्जा आ जाती है, वाओ वाली ऊर्जा आ जाती है। तो आप वही हो, पाइल नंबर 1। रैबिट सेंसिटिव सोल, रैबिट सेंसिटिव सोल, यहाँ पर आपके लिए ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, क्योंकि रैबिट क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो मैंने यहाँ पर दिल की बातें करी हैं सारी, तो आप दिल जीतना, कैसे किसी का दिल जीता जाता है, कैसे किसी के दिल में बसा जाता है, आप भली भांति यहाँ पर जानते हो। ओके, और आप अब इस कला को लेकर ये जो कला है ना, इसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, मैं रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जैसे कहते हैं ना कि गहन अध्ययन अध्ययन, जैसे मतलब यहाँ पर जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करते हैं,
उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तब तक हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने 9 कलाएं आपके भीतर हैं, लेकिन 9 कलाएं आपके भीतर है उसे जानने के लिए, उसने समझने के लिए जैसे आपने बहुत कुछ चीज़ों को अभ्यास यहाँ पर करा है, अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है आपने, जैसे बहुत सब चीज़ों को आपने, कहते ना, और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आपने ना रट्टा नहीं मारा है, किसी भी बात का रट्टा नहीं मारा है, कहते ना कि रट रट के आपने काम कर लिया, नहीं। ये वो अध्ययन है आपका, जहाँ पर आपकी जो 9 कलाएं हैं, आपका जैसे आपका आंतरिक सुख, ओके, ये 9 कलाएं आंतरिक सुख उसमें आ रहा है आपका, कि जैसे आपने शायद सबसे पहले अपनी चीज़ों का अध्ययन कहाँ करा है कि आंतरिक सुख कहाँ है, ऐसा कौन सा सुख है जिसको पाने से हम पूरी जिंदगी के दुखों का खात्मा कर सकते हैं। ओके, ऐसी कौन सी कला है, इसके ऊपर आपने जो मतलब यहाँ पर गहन अध्ययन करा है, जो अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रही है। ओके, जो आपको मिला है, जानने के लिए मिला है, उससे तो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड का बहुत कुछ जानने के लिए मिल गया, समझने के लिए यहाँ पर मिल गया। आप शिव के भक्त हो, मंत्र जाप आप करते हो यहाँ पर, और जैसे कहते हैं ना कि शांति, आत्मिक शांति, दिल की शांति, दिमाग की शांति, ये शांति जैसे ये एक कला है कि खुद को शांत कैसे करना है। खुद को शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरे कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, या दूसरे जैसे ऐसे क्यों हैं। अगर आपके भीतर शांति नहीं है, अगर आप भीतर से अशांत हो, तो किसी भी ऊर्जा को आप फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। पहले जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को शांत करना, तब भी अपने अंदर के शोर को शांत करना, तभी आप बाहर जो हो रहा है, जो सुख है, जो आप यहां पर ढूंढ रहे हो, जो सुख है, जो पवित्र ऊर्जा है, तभी आप उसे महसूस कर पाओगे, उसे देख पाओगे, उस सच्चाई को यहां पर आप देख पाओगे। ये एक बहुत बड़ी कला आपने जैसे अपने अंदर यहां पर जगाई है, जैसे अपने अंदर के शोर को शांत करना। जब उसे शांत कर लिया, तो आपको बाहर ये दुनिया में जो भी शोर मचा हुआ है, जो दुख है ना, उसको जैसे कहते हैं ना कि उसमें सब दूर आपको शांति ही नजर आएगी। और ये कला आपके अंदर आ चुकी है कि अब आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप अपनी जगह शांत हो यहां पर। पहले आप बहुत इनमेच्योर, बहुत ज्यादा इनमेच्योर, अब उतने ही अंदर से शांत हो, उतने ही अंदर से ठहराव है। एक भीतर आपने अपने भीतर को जैसे कहते हैं ना कि उसे हील यहां पर करा है। फाइल नंबर 2, सॉरी मैं बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जो मैसेज आते हैं मैं देती हूँ, मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। फाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, और ये कला है, और ये कला हर इंसान नहीं कर पाता है। उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, बाहर का ये शोर ही है, ये शोर है जो आपको दिन रात आपको दुख देता है, आपको पीड़ा देता है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से अशांत रखता है, ताकि आप परमात्मा को ना फील कर सको, है ना। ये वही ऊर्जा है, और ये हर कोई नहीं कर सकता, ये आपने किया है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। फाइल नंबर 2, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। मुझे नहीं लग रहा अब ऐसा कि आपको किसी भी चीज का ज्ञान ना हो, पता ना हो। आपको हर चीज का ज्ञान है, आपको हर चीज पता है।
आप बहुत बहुत चीज़ों को आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया है, जैसे क्रॉस कर दिया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। पहले बहुत कुछ चाहिए था, बहुत कुछ चाहिए था आपको, लेकिन अब वो वाली ऊर्जा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पीस चाहिए, शांति चाहिए। ये भी एक कला है। अकेले रहना, शांत रहना सब दुखों का निवारण है, सब दुखों का अंत करता है। तो आपने कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि हर वो चीज जो आपको शोर में लेकर जाती है, जो आपको अंधकार में लेकर जाती है, दर्द की तरफ लेकर जाती है, उसे जैसे अपनी जिंदगी से, अपने आप से यहां पर कट करा है। और ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत मुश्किल काम था आप खुद, अपने खुद के लिए। यहाँ पर आप 9 कलाओं से पूर्ण हो यहाँ पर। ओके, पहले आप जैसे बहुत सब चीजों में भटके हुए, दुविधा, कंफ्यूजन, चीजों को डिसीजन नहीं ले पाना, जैसे आधी अधूरी जिंदगी जीना, जिंदगी है क्या समझ में ही नहीं आता, बहुत अशांत। यहाँ पर उतने ही आप शांत हो। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, मैं सभी को लूंगी। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। आप 9 कलाओं से पूर्ण हो और आपने अपने अंदर एक ऐसी कला को जन्म दिया है, एक ऐसे हुनर को यहाँ पर जन्म दिया है, जो जिसे कहते हैं ना कि जिसे ये पौधा जिसे आप ही उगा सकते हो। जैसे इसका बीज जैसे आप ही ने ही डाला है और इसे बड़ा भी आप ही ने किया है। ये वही ऊर्जा है आपकी, ये वही कला है आपकी, जो 9 कलाओं से पूर्ण है। जो 9 कलाओं से, भगवान बुद्ध क्या थे, उन्होंने जैसे अपनी अंदर की आत्मा को जाना, समझा, उन्हें सत्य नजर आया। सत्य क्या है? सत्य तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। ये वही है एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। जैसे एक बीज आपने अंदर डाला और वो बीज जैसे कहते हैं ना कि बड़ा होते होते वो पौधा बन गया। ये वही ऊर्जा आ रही है, स्टार्ट द स्टार। क्योंकि यहाँ पर आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। आप एक ऐसा उभरता हुआ सितारा हो, आप एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि अंधकार को खत्म करने की ताकत रखता है, जो अंधकार के ऊपर हावी होता है। ये उजाला है, ये रोशनी है, ये चमकता हुआ सितारा है। ओके, ये आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने आप को जीता है भाई, अपने आप को जीत लिया है। यहाँ पर आपने जैसे बहुत बहुत सब चीजों को जैसे आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि किसी को मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्टी है। यहाँ पर सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप बहुत सब चीजों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सब चीजों को आप अपने अंदर फिर से जन्म दे रहे हो। बहुत कुछ चीजें आपके अंदर से जन्म ले रही हैं। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि एक सोल का भी जैसे उसके कर्मास, क्योंकि यहां पर कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। क्योंकि आपने जो करा, अपने आप को जाना, आपने कहीं ना कहीं जो सोल भी न्यू क्यों कब होती है कि जब वो अपने कर्मास को क्लीन कर लेती है। ओके, जब उसे जैसे कहते हैं ना कि उसे सत्य नजर आता है और उस सत्य को जानने समझने के लिए बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत दिल पर पत्थर रखने पड़ते हैं। दिल पर पत्थर रखते हुए, अपने आप को थामते हुए, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते हुए, आप जिस अंदाज से चले हो, जिस तरफ आप चले हो, जहां जा रहे हो, वो आपके लिए जैसे आसान नहीं था। क्योंकि यहां पर आपने अपनी
अपने आप को बहुत ही सोल का जो नया जन्म होता है कि सब कुछ रिलीज कर देना। अब वो आपकी जो सोल है ना, बहुत ही प्योर, प्योर जैसे कहते हैं ना कि वो सोल, शरीर शरीर भी वही है, लेकिन उसकी आपकी सोल के ऊपर जो कर्मास हैं, जो भी चीजें हैं, जो आपकी कलाओं को जो ब्लॉक कर रही है, वो सारी चीजों को आपने जड़ से निकाल कर फेंक दिया है। आप नो कला क्या, आप तो पूरे अपने आप को जानकर बैठे हो, समझ कर यहाँ पर बैठे हो। यहाँ पर जैसे आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, पॉइंट नंबर 2। ओके, आपके लिए एक नई यात्रा भी शुरू हो रही है नो कलाओं से। ये जर्नी ऐसी है जहां पर आपको हर चीज अवेयरनेस है, आपके अंदर हर तरह का ज्ञान है, आपके भीतर बहुत चीजें हैं जो आपको अब हेल्प करेंगी। ये न्यू बर्थ है आपकी सोल का। शरीर वही है, लेकिन आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा को अब वो रिलैक्स है, पीस में है, वो शांति में है। पाइल नंबर 2 बहुत वैसी रीडिंग है, मुझे नहीं पता किस किस के पल्ले पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को आप गहराई से देखोगे, समझोगे, तो आप अपने जीवन में भी बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हो। ओके, अटैचमेंट, यस, वही चीज़ें आ रही हैं घूम फिर कर आपकी यहाँ पर। अकेला रहना, अपने आप को शांत करना, अपने शोर को शांत करना, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, क्योंकि सबसे कहाँ घिरे हुए थे आप यहाँ पर? आप बहुत सारी चीजों से घिरे हुए थे, बहुत सारी चीजों से घिरे हुए थे, क्योंकि आप यहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ कर्मा, आप अपने अटैचमेंट, ओके, जैसे छल दिखावा, जो लोग कर्मा वाले होते हैं ना, मतलब यहाँ पर मतलब कार्मिक जो होते हैं, कार्मिक, वो हमारे सामने हमेशा भेस बदल कर आते हैं, हमें बहुत अपनापन देते हैं, प्यार देते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें ब्लॉक करते रहते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पर आपके लिए वही सब चीजें, जैसे कहते हैं ना कि पॉइजन का काम कर रही थी, आपके अपने ही पॉइजन का काम कर रहे थे, जैसे आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, सॉरी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हमें किसी भी चीज़ का टाइम होता है, समय होता है, ये समय आ जाता है कि एक ना एक दिन हमें समझ में ज़रूर आती है कि कौन अपना है, कौन पराया है। और जब वहाँ से हमें चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि सबके मुखौटे उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मुखौटा उतरा है, दूसरों का भी उतरा है यहाँ पर। ओके, अटैचमेंट, जैसे आपने उन सब रिश्तों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ना बेहतर समझा, आपने बहुत चीजें छोड़ दी, रिश्तों तक को छोड़ा है आपने यहाँ पर रिलीज करा है, माफ किया है। ओके, जो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अगर ये नहीं करते तो आपकी सोल का न्यू बर्थ नहीं होता। आप जो आपने अपने आप को जाना है, समझा है, जहां से आपकी 9 कलाएं पूर्ण हुई हैं, ओके, ये शायद आप कभी नहीं कर पाते। अटैचमेंट इसलिए ही यहाँ पर बुद्धि, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, यहाँ पर ये वही सारी चीजें हैं। 2 ऑफ वैंड्स, आपका थर्ड आई। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपने अपने ऊपर के चक्रास को, यहाँ पर कि कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट करता है, मेरी एनर्जी को सक करते हैं, ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं, जैसे आपकी 9 कलाएं आपके भीतर थी, लेकिन उसके लिए जैसे शांत होना, समझना, अपने आप को जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो किया आपने। एंजल ऑफ लव, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको किसी भी ऐसी चीज में फंसता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अपने आप से जुड़ो, अपने आप को प्रेम करो। दूसरों को प्रेम करोगे तो फंसते चले जाओगे। अब सेल्फ लव, अपनी 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 ताकत बनो, आप खुद अपनी ताकत बनो। और कहीं ना कहीं जैसे आपका प्रेम, आपका खुद के लिए जो प्रेम है, अपने आप को प्रेम करना, सेल्फ लव करना, वही आपको हील कर गया, वही अपने आप को समझ गया। ब्रोकन हार्ट, यस। पॉइंट नंबर 2, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो, क्योंकि
जिसने दुनिया छोड़ दी उसने जग को जीत लिया। एक तरफ तो दुनिया छोड़ी और दूसरी तरफ जग को भी जीत लिया। ये वो वाली ऊर्जा है, ये वो वाली ऊर्जा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने में ही मस्त हूं, मगन हूं, चंगा हूं। ये वो वाली ऊर्जा है। आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। एक अकेला इंसान अगर वो अपने ऊपर फोकस करे तो वो 9 कलाओं से पूर्ण होगा ही। भीड़ से अलग होकर ही बहुत कुछ यहाँ पर किया जाता है। तो आपने जैसे अपनी अपनी एक जर्नी को शुरू यहाँ पर कर दिया है पाइल नंबर 2। ओके, अब आपके अंदर नई नई कलाएं जन्म ले रही हैं। ओके, डॉल्फिन, हीलिंग, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। अब तो आप तो बस यहाँ पर अब चल रहे हो, गोइंग विद द फ्लो। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, कहाँ से आप पूर्ण होते हो, कहाँ से आपको कहाँ आप फंसते हो, कहाँ रुकते हो, कहाँ आगे बढ़ते हो, ये सारी चीजों का आभास यहाँ पर आपको आ चुका है। क्योंकि विजडम, ज्ञान, अवेयरनेस भरपूर मात्रा में, डीप कनेक्शन, खुद से अपने आप को जानना समझना, डिजिटल यस चार्ज, अपने आप को हमेशा तरोताजा रखना, अपने आप को हमेशा अलर्ट रखना, अपने आप को ऐसा बनाकर रखना कि कहीं पर भी आप चीजों को जाते हुए ना देखो। ओके, यहाँ पर वही है कि अब आप पहले बहुत ही लेजी, दुखी, परेशान, इन सब चीजों में आपका सारी चीजें रहती थी, लेकिन आप फुल्ली चार्ज हो। आप फुल्ली चार्ज हो यहाँ पर, क्योंकि आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। ओके, यस। टर्टल की ऊर्जा आई है यहाँ पर। तो चॉइस, बेशक आपकी जर्नी स्लो है, टर्टल स्लो है यहाँ पर, लेकिन आप जाओगे वहीं, पहुंचोगे वहीं जहां ईश्वर परमात्मा आपको लेकर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अर्थ की ऊर्जा आ रही है, अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि पानी, पानी, टर्टल, पानी, पानी वाली ऊर्जा, आप वाटर साइन हो यहाँ पर। ओके, आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप अपने घर में टर्टल रखो और फिश भी रखो, और हो सके तो किसी नदी वदी में पास में जाकर आप इनको खाना, दाना, पानी जो दे सकते हो वो आप दो इनको। बैलेंस, अब आप यहाँ पर बैलेंस हो, आप 9 कलाओं से पूर्ण हो। आपको पता चल चुका है कि मेरी कला क्या है, मैं क्या हूँ। ओके, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर आपकी। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इन्फिनिटी अबंडेंस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आशीर्वाद ही आशीर्वाद आ रहा है। तथा अस्तु आप सुनने के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी आप मिलोगे यहाँ पर। ओके, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपको कोई ब्लेसिंग्स मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, आपके जितने भी आपकी आगे बढ़ने में या आपके आध्यात्मिक जर्नी में जो भी ब्लॉकेज आ रहे थे, बाधा आ रही थी, वो सब जैसे कहते हैं ना कि उनका एंड यहाँ पर हो चुका है। ओके, और आपके अंदर जो 9 कलाएं हैं, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत विस्डम है, तो वो उस चीजों को आप जानोगे, समझोगे। ओके, कॉस्मिक गेट अवे। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, आप हमेशा अपने आप को तरोताजा रखा करो भाई। ज्यादातर मेडिटेशन, ध्यान, मंत्रों का जाप, ये सब चीजों से आप अपने आप को तरोताजा आप यहाँ पर रखा करो, क्योंकि आपके पास एक पावर है कि आप जो सोचोगे ना वो आपको मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइन हीलिंग, अब आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आ रही है। ओके, और आपके अंदर ये कला है। ओके, आपके अंदर ये कला है कि आप यहाँ पर कि अपने आप को कैसे
अपने आप को कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है। जैसे कोई आपको देखेगा तो उसका भी दिल करेगा, उसका भी मन करेगा कि यस मुझे इसके जैसा बनना है। ये अकेला है फिर भी कितना खुश है, कितना हैप्पी है। तारा माँ का कार्ड निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पर तारा माँ आपको बोल रही है कि आपको डरने की या किसी भी तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो कला है, 9 कलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप यहाँ पर हीलिंग, ओके, हीलिंग से आप शायद निकल रहे हो और अवेयरनेस आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, ओके, और पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।